क्या आप फेसबुक एड्स का बजट बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपको फेसबुक में इनबिल्ट स्ट्रेटजीज का नहीं पता? अगर आप फेसबुक में कैंपेन में इनबिल्ट स्ट्रेटजी को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में फेसबुक में जो कैंपेन्स में इनबिल्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में बताने वाला हूँ। वो बेसिकली इनबिल्ट स्ट्रेटजी क्या है और कितने टाइप्स की स्ट्रेटजीज आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने कवर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक का एक आर्टिकल है नेट ऑफ बिजनेस सेंटर का अबाउट बिट स्ट्रेटजीज। तो इसमें बिट स्ट्रेटजी बताने वाला। बिट स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है? बिट स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि बोली लगाने का तरीका, यानी किस तरह से हमने एड ऑप्शन में बोली लगानी है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें आपको फेसबुक जो देता है वो 3 तरह की बिट स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड करता है। एक है स्पेंड बेस्ड बिडिंग, दूसरा है गोल बेस्ड बिडिंग, तीसरा है मैनुअल बिडिंग। ठीक है, अब स्पेंड बेस्ड बिडिंग में आपको 2 बिट स्ट्रेटजीज मिलती है। एक है हाईएस्ट वॉल्यूम, दूसरी है हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्या है? हाईएस्ट वॉल्यूम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं बिट स्ट्रेटजी को, हाईएस्ट वॉल्यूम को अपनी कंपेन में, तो उसमें हम ये कह रहे हो फेसबुक को कि फेसबुक या 1000 रुपये मैं पर डे बजट लगा रहा हूँ, लेकिन 1000 रुपये ले और उसमें जितना जो रिजल्ट ला के देता है, यानी कि रिजल्ट्स, यानी कि सेल्स या नीड्स या मैसेजेस। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू में नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं हाईएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू में क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू में भी ये है कि फेसबुक ये 1000 रुपये पर डे बजट ले, इसमें जितने रिजल्ट ला सकते हैं ला के दे, लेकिन वो बंदे लेके आए जो अगर मेरी स्टोर पर आए, ऑनलाइन स्टोर पर, तो कम से कम 1 से 2 से ज़्यादा ही ख़रीदारी करें, यानी कि एक प्रोडक्ट तो बाय करेंगे, साथ साथ 1 2 3 और प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू परचेज वाले लोगों को लेकर आए। ठीक है, तो वो उस पर फोकस करेगा अगर हाईएस्ट वैल्यू आप बिट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हो। मेनली आपको उसमें देख भी रहा होगा कि बिट स्ट्रेटजी में कि हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू उस तरह से करके आपको ऑप्शन एक फेसबुक दे रहा होगा, किसी किसी को उस तरह से भी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन तो वो अब यूज़ कर रहे हो तो उसमें वो दोनों को ही नहीं कराया। ठीक, अब हम चलते हैं गोल बेस्ड बिडिंग में। गोल बेस्ड बिडिंग में क्या है भाई? 2 टाइप की आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज आपको आ रहा है, फेसबुक को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एंड देन है ROS गोल। ठीक है, अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या है कि आप फेसबुक को एक कॉस्ट सेट कर रहे हो, यानी कि फेसबुक को बोल रहे हो कि मुझे एक सेल ना 300 रुपये की लाके दे, ना उससे ऊपर जाए ना उससे नीचे के नीचे बेशक वो, मगर 300 रुपये तक की एक सेल ला के दो, उससे ज़्यादा की नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा वो? आप सेल आपको ला के देगा 300 रुपये के अंदर या 320 एक सेल आपको ला के देगा, यानी कि रिजल्ट ला के देगा बेसिकली। तो नोट ये भी कर लें कि उन्होंने ये भी नोट बोला हुआ है कि नोट कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की जो आपने लिमिट सेट की है वो गारंटीड उतनी है, हम सकते उससे ऊपर भी चले जाने के 300 रुपये पर सेल आपने रखा हुआ है एक गोल कि भाई एक भी कॉस्ट आपको रखा होगा, 300 रुपये की एक सेल है, मगर अगर उसके ऊपर आ जाए 400 की एक सेल आ जाए तो ये एक वो नहीं है कि पक्का कि आपको 300 रुपये ही सेल करनी पड़े, उससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं ROS गोल। ROS गोल क्या है? ROS गोल उसका जो फुल फॉर्म है ROS का, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि मैंने एक कैंपेन लगाई 30 दिन के लिए, उस पर मैंने 10,000 खर्च कर दिए और उस पर कितना मैंने ऊपर कमाया, यानी कि 10,000 लगाए और पर मैंने कमाया 30,000, तो ये कितना ROS हो गया? 3x हो गया। ठीक है, यानी कि 3x मैंने कमाया, यानी कि 300% जो मैंने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 100% मेरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं 100% थी 10,000, अब 300% हो गई, यानी कि 10,000 से 30,000 हो गई, यानी कि मैंने 10,000 एड्स पे लगाए, यानी कि 10,000 मैंने मार्केटिंग पे लगा और 30,000 मैंने कमाए। ठीक, अब वो प्रॉफिट्स में कितना है क्या है वो बात की बात है, मगर रेवेन्यू अपने इतना जनरेट कर लिया, यानी कि अपने 10,000 लगाए और ऊपर 20,000 कमा लिए, यानी कि 30,000 प्रॉफिट आपके बन गए, तो ये 3x ROS हो गया, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब क्या करोगे? सिंपल गोल्स सेट करोगे भाई मुझे 2 ROS लगे थे, यानी कि अगर मैं महीने का 10,000 मार्केटिंग पे लगा रहा हूँ तो मुझे लगभग मैं उससे 20,000 कमाऊँ या 30,000 लगभग कमाऊँ। ठीक है, मैंने ROS सेट किया 2 ROS, यानी कि 2 ROS मैंने सेट किया, तो वो क्या करेगा मुझे, यानी कि जब मैं 10,000 महीने का लगा दूंगा मार्केटिंग पर, तो मुझे इतना करके देगा, इतना रिजल्ट ला के देगा कि वो मेरे यानी कि 10,000 से 20,000 हो जाए। ठीक है, तो 2x का ROS आ जाएगा, तो मुझे क्या, मेरा तो गोल हो गया ना पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे भी सेम सेम ये लिखा हुआ है जो क्या वो दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि भाई आपका बजट है $100 का। ठीक है,
और अराउंड आपका बन जाती है परचेजेस में, यानी कि आपको परचेजेस जहाँ से आ जाती हैं और आपके परचेजेस लगभग $110 की बन जाती है। इसका मतलब कि 110% का रिटर्न आया, यानी कि आपका ROS जो आपने ROS कंट्रोल जो आपने सेट किया था वो किया था 1.1, यानी कि आपको 1.1 ROS मिला, यानी कि आपने $100 लगाया उसके ऊपर आपने कितना 110% रिटर्न बनाया, $110 बनाया, यानी कि 1.1 ROS आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसे नोट लिखा हुआ है कि नोट कर लें कि ROS अमाउंट जो आप सेट करोगे वो गारंटीड नहीं है, हो सकता है ऊपर भी हो सकता है इससे नीचे भी, जो भी आप ROS सेट करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे मैनुअल बिडिंग। मैनुअल बिडिंग में क्या है भाई, कंट्रोल हाउ मनी यू कैन बिड अक्रॉस एड ऑप्शंस। मैनुअल बिडिंग में बेसिकली मैं आपको अगर स्वदेशी में समझाऊँ, मैनुअल बिडिंग में मैनुअल बिडिंग में आप खुद ही डिसाइड करते हो। ठीक है, यानी कि मैं एक एक्शन का कितने पैसे दूंगा, यानी कि एक सेल के मैं $300 देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यानी कि एक एड ऑप्शन चल रहा है, यानी कि एक ऑप्शन है, उस पर मैं बोली कितने तक की लगा सकता हूँ, मैं एक सेट कर दूंगा अमाउंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं बिड कैप फेसबुक एड्स के अंदर। तो मैं इसमें सिंपल फेसबुक को बोलूँगा भाई कोई भी ऑप्शन हो, ऐड का कोई भी ऑप्शन चल रहा हो, उसमें मैं खाली मैक्सिमम $300 देने के लिए तैयार हूँ एक रिजल्ट का, यानी एक सेल लाने का। तो वो क्या करेगा, अब उन्हीं ऑप्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें वो 300 तक ही पे कर देता है, और 300 से नीचे या 300 तक ही पे करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पे गारंटीड है। कॉस्ट पर एंड गोल्ड में क्या है, कॉस्ट पर अक्सर यहाँ पे लोग वो करने लग जाएंगे, यानी सेम करने लग जाएंगे, मैच करने लग जाएंगे, भाई बिड क्या है वो कॉस्ट पर गोल्ड तो सेम है, नहीं भी अलग अलग है। कॉस्ट पर गोल्ड में आप सेट कर रहे हो $300, यानी कि एक सेल $300 में है, मगर यहाँ पे क्या नोट लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ कि भाई गारंटी नहीं है 300 की एक सेल नहीं है, आ सकती 300 से ऊपर भी चली जाए। तो इस चीज़ को वो रखते हुए तो मैंने बिड कैप में क्या होता है, बिड कैप में ये है कि आप ऑप्शन कोई भी ऑप्शन हो, आप फेसबुक पर बोलोगे वो $300 तक ही एक सेल का मैं दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा, तो $300 में ही लाएगा। ठीक है, 300 से नीचे या तो 300 पर। और कॉस्ट पर गोल्ड में क्या हो रहा है, $300 की सेल आप सेट करो, हो सकता है वो 300 से ऊपर भी आपको 400 की एक सेल ला के देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कॉस्ट पर गोल्ड में। बिड कैप में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये है सारा उसमें। और बिड कैप में कॉन्स यानी बिट कैम में अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो उसमें ये रहता है कि आप एक प्रॉफिटेबल में ही रहते हो, यानी कि आपको पता है कि भाई मुझे एक शेयर का 300 क्या है तो प्रॉफिट में वो अपनी कैलकुलेशन की नहीं है कि भाई कोई अगर एक शेयर 300 की आती है तो मैं प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये वसूलन नहीं होगा। तो फिर आपको सुनना बिट कैप में ये फ़ायदा है कि आप प्रॉफिट में रहते हो, क्योंकि आपकी सारी आपका जो भी जितना भी खर्चा होगा फेसबुक पर आपको हाथ में है, यानी कि आपकी कंट्रोल में पूरा फुल कंट्रोल है। बिट कैप अगर आप संभाल कर रहे हो बिट स्ट्रेटजी, ठीक है, बिट स्ट्रेटजी बिट कैप इस्तेमाल करते हो तो यानी आप उसके पास फुल कंट्रोल है इस चीज़ का, यानी कि जो भी खर्चा होगा फेसबुक कैंपेन के अंदर। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें जो कि है डिसएडवांटेज जो है बिट कैप के अंदर वो ये है कि मान लो अगर आपने 300 की एक सेल लगाई है, हो सकता था एक सेल 350 की भी आ सकती थी, मगर वो क्या करेगा फेसबुक उस ऑप्शन में उसमें नहीं खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट दी कि 300 ही खर्च करूँगा, तो एक ये लॉस आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बिट स्ट्रेटजीज थी जो मैंने इसमें एक्सप्लेन की, जो फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है जब भी आपको कंपेयर लगाते हो। ठीक है, तो ये अब मोस्टली अब इसमें मैं कॉमन बता देता हूँ, ये कॉमनली यूज़ होती हैं बिट स्ट्रेटजीज, वो या हाईएस्ट वैल्यू और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये 3 बिट स्ट्रेटजीज ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं फेसबुक एड कैंपेन्स में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जो यूज़ की जाती है बिट स्ट्रेटजी वो ये है हाईएस्ट वैल्यू और कॉस्ट पर रिजल्ट को। ठीक है, ये 3 है। तो ये थी सारी बिट स्ट्रेटजीज जो कि फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है, यानी आपको ऑप्शन देता है जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और डिजिटल शेयर्स मीडिया को सब्सक्राइब करना है।